फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी की तरफ से एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि एएसआई पैरामेडिकल 2023 के लिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भारत सरकार के तरफ से वैकेंसी सर्कुलर जारी की गई है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स है कि टोटल यहाँ पे एएसआई फार्मासिस्ट के लिए टोटल 7 वैकेंसी है, जो कि सिर्फ एसटी, ओबीसी और एससी के लिए वैकेंसी है। ओबीसी में 1 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए, एसटी में 2 है और एससी कैटेगरी में 4 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी अलॉट की गई है। एएसआई रेडियोग्राफर में 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 5 वैकेंसी, एसटी में 1 और एससी में 3 वैकेंसी, टोटल 21 वैकेंसी अलॉट की गई है। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए टोटल 1 वैकेंसी है और 1 टोटल वैकेंसी यहाँ पे जनरल में रखी गई है। उसके बाद है एएसआई डेंटल टेक्नीशियन के लिए टोटल 1 वैकेंसी और 1 वैकेंसी सिर्फ जनरल कैंडिडेट इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं, यूआर कैंडिडेट। 10% वैकेंसी जो होता है इसमें रिजर्व रखा है एक सर्विसमैन के लिए, और ये वैकेंसी ये फॉर्म को ऑनलाइन मोड से ही भर सकते हैं। इसका डेट अभी तक आया नहीं है। इसका फुल नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसके बाद आप फॉर्म को डाल सकते हैं एसएसबी के ऑफिशियल साइट से। यहाँ पे जो पे स्केल बताई गई है टोटल एएसआई फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन सभी के लिए लेवल 5 का 29,200 से 92,300 पर मंथ यहाँ पे रखी गई है। अदर अलाउंस है यहाँ पे आप सभी को रेशन मनी, डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस और अदर जितने भी एसएसबी की तरफ से मिलते हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे, और न्यू पेंशन स्कीम भी आप पे लागू की गई है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है एएसआई फार्मासिस्ट के लिए, एज है 20 से 30 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन है 10+2 बोला है, 10+2 विथ साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। आपके 10+2 साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। उसके संग संग सेकेंड पॉइंट में है यू शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसिस ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसिस में, तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट रखी जाएगी। तीसरा पॉइंट है शुड बी रजिस्टर एज फार्मेसिस्ट अंडर फार्मेसी 1948 8 ऑफ 1948। तो ये सब मेंशन की गई, इसके हिसाब से आपका क्वालिफ़िकेशन होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है रेडियोग्राफर, एएसआई रेडियोग्राफर में 20 से 30 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 में साइंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शुड हैव 2 ईयर डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस में आपका होना चाहिए डिप्लोमा 2 साल का। तीसरा पॉइंट है नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी किसी हॉस्पिटल में आपका यहाँ पे 1 साल से कम आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। प्लस में आपको रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस 10+2 आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। उसके बाद है एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 20 से 30 साल के बीच में 10+2 विद साइंस। दूसरा पॉइंट डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में, और 2 साल से कम आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा होगा तो प्लस पॉइंट आपको दी जाएंगे, अब तभी जाके आप फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद है एएसआई डेंटल टेक्नीशियन में 20 से 30 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 में साइंस होना चाहिए, और शुड 2 ईयर डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट में आपका होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और 1 साल का एक्सपीरियंस डेंटल टेक्नीशियन में आपको रेपुटेड हॉस्पिटल से होना चाहिए, तब जाके इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट कब है तो लास्ट डेट इसका अभी बताया नहीं गया है, पर न्यूज़ में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आएगा तो उसके बाद 30 दिन का टाइम दी जाएगी। इसमें आपको पेमेंट करना है 100 रुपया का फॉर्म भरने वक्त, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, तो आपको कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को एसएसबी के ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहीं से ही आपको अप्लाई करना है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि एएसआई पैरामेडिकल के तरफ से वैकेंसी है,
और इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। आई होप कि पूरा समझ में आया। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।